विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक है वह है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एकार्थक शब्द किसे कहते हैं और उसके बाद में एकार्थक शब्द से संबंधी उदाहरणों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पर्याय के दृष्टिकोण से या अर्थ के दृष्टिकोण से लगभग समान होते हैं, लेकिन सूक्ष्मता देखा जाए तो उनका विशेष स्थानों पर प्रयोग होता है। आपने इसके पहले जो वीडियो देखा रहा होगा श्रुति संभिन्नार्थक, उसमें आपने ये देखा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने और उच्चारण में लगभग समान होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ एकार्थक शब्द में ये शब्द अर्थ में बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब देखा जाता है, बारीकी से जब समझा जाता है, तो इनका विशेष स्थानों पर प्रयोग होता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास 4 शब्द हैं: अहंकार, दर्प, घमंड और अभिमान। पहला है अहंकार, दूसरा है दर्प, तीसरा है घमंड और चौथा है अभिमान। ठीक है। अब देखिए, अहंकार का तात्पर्य जो है वो होता है झूठे अपनेपन का बोध, है ना, झूठे अपनेपन का बोध या मन का गर्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मन का गर्व अथवा झूठे अपनेपन का बोध। और ये दर्प जो होता है नियम विरुद्ध कार्य करने पर भी घमंड करना। ठीक है, नियम विरुद्ध कार्य करने पर भी घमंड करना। ठीक है, सामान्यतः तो चारों का अर्थ घमंड ही होता है, लेकिन जब सूक्ष्मता हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग विशेष रूप से कहाँ पे होता है, तो देखेंगे कि दर्प का जो है प्रयोग नियम विरुद्ध कार्य करने पर भी जो लोग घमंड करते हैं उसे दर्प कहा जाता है। और इस घमंड की बात करें तो इसमें अपने आप को ही सर्वोपरि हर स्थिति में दिखाना। ठीक है ना, हर स्थिति में अपने को श्रेष्ठ समझना, ये आपका घमंड शब्द का अर्थ होता है या घमंड के लिए प्रयुक्त होता है। और अभिमान की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा में अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा समझना। अब प्रतिष्ठा का मतलब यह है सम्मान की जहाँ बात हो, है ना, प्रतिष्ठा में स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझना या दूसरों को नीचा मानना, ये जो है अभिमान कहलाता है। तो इस तरीके से एकार्थक शब्द जो होते हैं वो अर्थ के दृष्टिकोण से तो बहुत समीप होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो है विशेष स्थानों पर होता है। आगे हम चलेंगे इस वीडियो में और ये देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण एकार्थक शब्द और उनके अर्थों पर ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं एकार्थक शब्दों की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो शब्द युग्म है वह है अनुकंपा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया जो है अनुकंपा कहलाती है। अनुग्रह, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। अनुरोध, प्रार्थना में देखिए अनुरोध बराबर वालों से किया जाता है और प्रार्थना ईश्वर या अपने से बड़ों से की जाती है। उसके बाद अस्त्र और शस्त्र में देखिए वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, ये आपका अस्त्र कहलाता है। और वह हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। इसका उदाहरण है तलवार। अब अपराध और पाप में देखेंगे जो सामाजिक कानून का उल्लंघन होता है वह अपराध कहलाता है। जैसे आपका हत्या, क्या है? हत्या, किसी की हत्या कर देना वो अपराध की श्रेणी में आता है। पाप की अगर बात करें तो नैतिक नियमों का उल्लंघन करना पाप कहलाता है। जैसे झूठ, कहा जाता है ना कि झूठ बोलना पाप है। उसके बाद अवस्था और आयु, जीवन के कुछ बीते हुए काल को जो है अवस्था कहते हैं और संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपयश और कलंक की। तो अपयश जो है अस्थायी रूप से दोषी होना होता है और उसके बाद कलंक जो है कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। इसके बाद हम लोग देखेंगे
अनुराग और आसक्ति में जो सूक्ष्म अंतर है या कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। अनुराग किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना अनुराग कहलाता है, और मोह जनित जो प्रेम होता है, मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। अंतःकरण की अगर बात करें तो अंतःकरण विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति को अंतःकरण कहते हैं, और आत्मा की अगर बात करें तो जीवों में जो चेतन, अतीन्द्रिय और भौतिक तत्व है वह जो है आत्मा कहलाता है। अर्चना और पूजा की बात करें तो अर्चना जो है धूप दीप से की गई देवताओं की पूजा या वंदना अर्चना कहलाती है, और पूजा शब्द जो है बिना किसी सामग्री के भक्तिपूर्ण विनय करना जो है पूजा कहलाता है। अभिनंदन और स्वागत में देखेंगे, अभिनंदन किसी श्रेष्ठ का मान सम्मान या स्वागत करना जो है अभिनंदन कहलाता है, और स्वागत की बात करें तो अपनी सभ्यतावश किसी को सम्मान देना वो आपका जो है स्वागत कहलाता है। अब देखिए आगे है आदि इत्यादि। जब एक या दो उदाहरण के बाद प्रयुक्त किया जाता है तो उसे आदि कहते हैं, और इत्यादि में दो या दो से अधिक उदाहरण जब दिए जाते हैं तो इत्यादि शब्द प्रयुक्त किया जाता है। और उसके बाद आदरणीय और पूजनीय में देखेंगे तो अपनों से बड़े या महान लोगों के प्रति जो सम्मान सूचक शब्द होता है वो होता है आदरणीय, और पिता गुरु या महापुरुषों के लिए जो सम्मान सूचक शब्द होता है वह होता है पूजनीय। बात करें इच्छा और अभिलाषा की तो किसी भी वस्तु की साधारण चाह जो है, साधारण सी चाह अर्थात पाने की कोशिश, वो इच्छा कहलाती है, और किसी विशेष वस्तु की विशेष चाह जो है वो अभिलाषा कहलाती है। उत्साह और साहस की बात करें तो काम करने की बढ़ती हुई रुचि को उत्साह कहते हैं, और भय पर विजय प्राप्त करना साहस कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कृपा और दया की। तो दूसरों के कष्ट को दूर करने की जो साधारण चेष्टा होती है वह कृपा कहलाती है, और दूसरों के दुख को दूर करने की जो स्वाभाविक इच्छा होती है वह दया कहलाती है। कंगाल और दीन की अगर बात करें तो जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े वह कंगाल कहलाता है, और निर्धनता के कारण जो दया का पात्र हो चुका है उसे दीन कहा जाता है। अब यहाँ पर चार शब्द एक ही तरह के हैं, एक ही अर्थ के हैं, खेद, शोक, क्षोभ और दुख। तो खेद जो है किसी गलती पर दुखी होना, ठीक है। शोक जो है किसी की मृत्यु पर दुखी होना। क्षोभ सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। और अगर बात करें दुख की तो साधारण कष्ट या जो मानसिक पीड़ा होती है उसे दुख कहते हैं। पत्नी, महिला और स्त्री की बात करें तो पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री को कहा जाता है, ठीक है, किसी विवाहिता स्त्री को पत्नी कहते हैं। महिला की बात करें तो भले घर की महिलाओं को जो है, भले घर की स्त्रियों को महिला कहा जाता है, और स्त्री किसी भी साधारण महिला को स्त्री कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आदि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उसके बाद है ग्रंथ, इससे पुस्तक के आकार की गुरुता का बोध होता है, अर्थात बड़ी पुस्तक को ग्रंथ कहा जाता है। और पुस्तक सभी प्रकार की पुस्तकें जो है पुस्तक के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। दक्ष शब्द की बात करें तो हाथ से किए जाने वाले कार्य को अच्छी तरीके से करना या जल्दी करना दक्षता कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो हाथ से किए जाने वाले कार्य को अच्छी तरह और जल्दी करता है वह दक्ष होता है। और निपुण की बात करें अगर तो अपने कार्य या विषय में पूरी जानकारी रखने वाला निपुण कहलाता है। निबंध और लेख में देखें तो निबंध ऐसी रचना है जिसमें विषय गौड़ होता है, शैली और लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है, जबकि लेख में विषय प्रधान होता है और शैली और लेखक का व्यक्तित्व जो है गौड़ होता है। उसके बाद बात करें निधन और मृत्यु की तो महान और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु जो है निधन कहलाती है। सामान्य शरीरांत को मृत्यु कहते हैं, या सामान्य रूप से कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। निकट और पास की बात करें तो सामीप्य का बोध जो है, नज़दीकी का बोध निकट कहलाता है। और पास की अगर बात करें तो अधिकार के सामीप्य का बोध, जैसे यह वस्तु मेरे पास है तो इससे अधिकार के सामीप्य का बोध हो रहा है। प्रेम और स्नेह, प्रणय, प्रेम, स्नेह और प्रणय तीन शब्द हैं जिनके की अर्थ समान है लेकिन सूक्ष्मता से जो है इनका प्रयोग अलग अलग होता है। प्रेम की बात करें तो व्यापक अर्थ में
ईश्वर अथवा स्त्री से किया गया प्रेम जो है वो प्रेम कहलाता है। अपने से छोटों से होने वाला जो लगाव होता है उसे स्नेह कहते हैं, जैसे पुत्र से स्नेह करना। और प्रणय की बात करें तो सख्य भाव मिश्रित जो अनुराग होता है वह प्रणय कहलाता है। जैसे गोपियों और जो है श्री कृष्ण में जो प्रेम का भाव था वो प्रणय भाव कहलाता है। पुत्र और बालक में देखें तो पुत्र अपना बेटा और जो है बालक किसी भी सामान्य बालक के लिए, किसी भी सामान्य लड़के के लिए बालक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे प्रणाम और नमस्कार में, तो बड़ों को प्रणाम किया जाता है और नमस्कार अपने से बराबर वालों से किया जाता है। और उसके बाद पारितोषिक और पुरस्कार की अगर बात करें तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर जो उपहार दिया जाता है वो पारितोषिक कहलाता है। और पुरस्कार की बात करें तो अच्छे काम या सामाजिक सेवा के उपरांत जो धनराशि या जो पुरस्कार दिया जाता है उसे पुरस्कार कहते हैं। उसके बाद बड़ा और बहुत, बड़ा आकार का बोधक होता है और बहुत जो है परिमाण का बोधक होता है। आकार का बोधक का तात्पर्य है मेरा मकान बहुत बड़ा है या किसी का भी मकान बहुत बड़ा है। परिमाण की बात करें तो बहुत परिमाण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, दूध बहुत अधिक मात्रा में है। उसके बाद बुद्धि और ज्ञान की बात करें तो बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव को ज्ञान कहते हैं। धन्यवाद और साधुवाद में देखें तो अपनों से बड़ों को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है और अपनों से छोटों को जो है वो साधुवाद ज्ञापित किया जाता है। बहुमूल्य और अमूल्य की बात करें तो बहुमूल्य का मतलब है बहुत कीमती वस्तु, ठीक है, और अमूल्य का तात्पर्य है जिसका मूल्य ही ना लगाया जा सके। बात करें अगर महाशय और महोदय तो महाशय सामान्य जनों के लिए प्रयुक्त होता है और महोदय किसी पदाधिकारी अथवा अपने से बड़े किसी व्यक्तित्व के लिए महोदय प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यंत्रणा, असहाय दुख का अनुभव, मानसिक, ठीक है ना, मानसिक जो दुख का अनुभव होता है उसे यंत्रणा कहते हैं। और जो शारीरिक दुख का अनुभव होता है या आघात से उत्पन्न जो दुख होता है उसे यातना कहते हैं। अतिशय दुखी होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ होना आपका विषाद कहलाता है और किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट को हम लोग व्यथा कहते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये रहे आपके एक आर्थक शब्द। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक जो है पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए एक बार फिर से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।